इंडिया का चंद्रयान मिशन चांद की डार्क साइड पर लैंड करने वाला है। असल में चांद की दो साइड्स हैं। जिस साइड को हम जमीन से देखते हैं उसे नियर साइड कहते हैं और चांद की जो दूसरी साइड है उसे हम नहीं देख पाते, उसे डार्क साइड कहते हैं। और इसी साइड पर इंडिया ने अपने मिशन को लैंड करवाने का प्लान किया है और वो बहुत उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि हमने इस बार बहुत मेहनत की है और ये मिशन चांद की सतह पर बहुत आसानी से लैंड हो जाएगा। लेकिन चाइना ने इंडिया का भांडा फोड़ दिया है। उनके मुताबिक चांद की दूसरी साइड पर जाते ही स्पेसक्राफ्ट का सिग्नल लैंडिंग से पहले एक बार फिर से टूट जाएगा और चंद्रयान 2 की तरह इस मिशन के फेल होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। आखिर चांद की दूसरी साइड में ऐसा क्या है जिससे चंद्रयान 3 मिशन के सिग्नल एक बार फिर से टूटने के चांसेस हैं? इसको डिटेल से समझते हैं। ये चांद की नियर साइड है, ये बिल्कुल फ्लैट है, इस पर कोई क्रेटर मौजूद नहीं है, जबकि डार्क साइड पर बहुत ज्यादा क्रेटर मौजूद हैं। नासा के मुताबिक जब चांद की फॉर्मेशन हो रही थी तब एक नहीं 2 चांद बने थे। दूसरा चांद दूसरी साइड पर गया और वहाँ चांद के साथ मर्ज हो गया, जिससे वो साइड नियर साइड की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। और जब चांद पर एस्टेरॉयड की बारिश हो रही थी तब नियर साइड पर एस्टेरॉयड की टक्कर से क्रैक बन गया, जिससे चांद के अंदर का सारा लावा सतह पर फैल गया और चांद की सतह बिल्कुल फ्लैट और स्याह हो गई। इसी वजह से चांद की ये साइड आपको फ्लैट और डार्क नजर आती है। लेकिन दूसरी साइड बहुत ज्यादा मजबूत थी। जब एस्टेरॉयड उस साइड पर गिरे तो वहाँ कोई भी क्रैक नहीं बना, लेकिन उधर बहुत ज्यादा क्रेटर बन गए। आज तक जितने भी मिशन चांद पर भेजे गए हैं वो ज्यादातर नियर साइड पर ही लैंड हुए हैं, क्योंकि नियर साइड फ्लैट है और इस जगह पर लैंड करना बहुत ज्यादा आसान है, जबकि डार्क साइड पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिसकी वजह से वहां लैंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ये गड्ढे इतने ज्यादा गहरे हैं कि यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा है, जबकि एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से सूरज की रेडिएशन सीधी इसकी सतह पर आती है, जिससे वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है। गड्ढों में सर्दी और सतह पर गर्मी होने की वजह से वहाँ एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी तस्वीरों को हम इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। चाइना का कहना है कि ये प्रेशर किसी भी स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन को आसानी से बदल सकता है, जिससे उस स्पेसक्राफ्ट का सिग्नल जमीन से आसानी से टूट सकता है। इसके अलावा चाइना ने कहा कि जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इसकी ये साइड है, ये जमीन की दूसरी तरफ है। यहाँ पर आते ही बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि स्पेसक्राफ्ट का सिग्नल जमीन से टूट जाए, क्योंकि चांद जमीन के साथ लॉक है, जिससे इसकी एक साइड हमेशा जमीन की तरफ रहती है और एक साइड हमेशा जमीन की दूसरी तरफ रहती है। जब कोई स्पेसक्राफ्ट उस साइड पर जाता है तो हम उसे नहीं देख पाते, वहाँ उसे ऑपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसके सिग्नल जमीन से टूट जाएं। चाइना ने सबसे पहले चैंग E3 स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजा था। इसने चांद की डार्क साइड पर एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट किया। उसके बाद 2019 में चाइना ने फार साइड पर पहली बार चैंग E स्पेसक्राफ्ट को भेजा, जिसमें एक लैंडर भी लगा हुआ था और ये पहली बार था जब चाइना ने फार साइड पर लैंड किया। इसके बाद चाइना ने 2019 में ही एक बार फिर से चैंग E5 मिशन को चांद पर भेजा। इस बार इस मिशन में लैंडर के साथ साथ एक रिपोर्ट भी था। ये लैंडर भी आसानी से चांद पर लैंड हुआ और इसमें मौजूद रोबोट ने चांद को स्टडी किया और वहां की मिट्टी को हासिल करके जमीन पर भेजा। ये चाइना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। चाइना का कहना है कि फार साइड पर जाते हुए हमारे भी सिग्नल टूटे थे, लेकिन 2023 में हमने जो स्पेसक्राफ्ट भेजा था उसे हमने फार साइड पर एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना लिया, जिसे हम आसानी से वहां सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। लेकिन इंडिया के लिए शायद ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल है, जिसकी वजह से चांसेस हैं कि ये स्पेसक्राफ्ट एक बार फिर से क्रैश कर जाए। अगर इंडिया इस बार भी चांद पर लैंड करने में फेल हो जाता है तो इंडिया बहुत पीछे चला जाएगा, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी के जरिए इसने ये मिशन चांद पर भेजा है, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसने कई मिशन तैयार किए हैं। इस मिशन के फेल होते ही वो सारे मिशन फेल हो जाएंगे, जिससे इसरो को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और चाइना एक बार फिर से 2024 में लूनर सॉइल रिटर्न मिशन को चांद पर भेजने वाला है, जिसमें ये एक बार फिर से चांद की मिट्टी को जमीन पर वापस ले आएगा।
अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये दोनों मुल्क चांद की फार साइड पर ही क्यों लैंड कर रहे हैं। इंडिया का कहना है कि वो चांद की डार्क साइड पर पानी की तलाश के लिए जा रहा है, क्योंकि डार्क साइड पर मौजूद गड्ढों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिससे वहां पानी बर्फ की शक्ल में मौजूद हो सकता है। और अगर वहां इंडिया को पानी मिल जाता है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। इस डिस्कवरी के बाद इंडिया नासा के बराबर हो जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया के चांद पर जाने का मकसद कुछ और है। असल में मार्स और जुपिटर के दरमियान में एक ऐसा एस्टेरॉयड मौजूद है जो गोल्ड और प्लैटिनियम से बना हुआ है। इस एस्टेरॉयड का नाम साइकिन 16 है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इस एस्टेरॉयड पर इतना ज्यादा खजाना मौजूद है कि दुनिया की सारी जीडीपी इस खजाने के सामने छोटी पड़ जाती है। इसका साइज 225 किलोमीटर है। इस पर गोल्ड और प्लैटिनियम के अलावा ऐसी धातें मौजूद हैं जिससे हम बिजली पर चलने वाली गाड़ियां, बैटरीज और बहुत कुछ बना सकते हैं। इन धातों के जरिए जमीन पर आने से पेट्रोल की वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और पूरी दुनिया पर बिजली का मसला भी हल हो जाएगा और हमें हर तरफ बिजली पर चलने वाली गाड़ियां ही दिखाई देंगी। इस एस्टेरॉयड पर इतना ज्यादा खजाना है कि अगर इसे दुनिया के हर इंसानों में तकसीम किया जाए तो हर इंसान खरबपति हो जाएगा। इसीलिए इंडिया की नजरें इस एस्टेरॉयड पर हैं और वह किसी भी तरह इस एस्टेरॉयड को जमीन पर लाना चाहता है। कहा जा रहा है कि सबसे पहले इंडिया चांद पर पानी को तलाश करेगा, उसके बाद उस पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करेगा और जो हाइड्रोजन मिलेगी उससे व्हीकल को चलाया जा सकता है। अगर इंडिया ऐसा करने में कामयाब हो गया तो वो चांद पर एक बेस बनाएगा जिससे मजीद व्हीकल्स को बनाया जाएगा और इन व्हीकल से आगे स्पेस में सफर किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करना मुश्किल है, तो मैं आपको बता दूं, अगर चांद पर जाया जा सकता है तो चांद पर व्हीकल बनाकर स्पेस में आगे भी जाया जा सकता है। और चाइना भी बार बार इसलिए मिशन कर रहा है ताकि वो पानी और मुख्तलिफ धातों को डिस्कवर करके चांद से स्पेस में सफर करे। और इंडिया के साथ साथ चाइना और नासा की भी उस एस्टेरॉयड पर नजर है, जहां से वो किसी भी हालत में मुख्तलिफ धातों को जमीन पर लाना चाहते हैं ताकि उन धातों का इस्तेमाल करके वो मजीद स्ट्रॉन्ग मुल्क बन सके। इसलिए नासा एक मिशन को इस एस्टेरॉयड पर भेजने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है और क्या इंडिया का यह मिशन चांद पर लैंड कर पाएगा या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा नासा 2024 में आर्टिमस मिशन में इंसानों को चांद पर भेजने वाला है। इस मिशन के स्पेसक्राफ्ट को नासा ने टेस्टिंग के लिए चांद पर भेज दिया है और नासा इस मिशन पर बहुत सारे टेस्ट कर रहा है और 2024 में ये इंसानों को चांद पर भेज देगा। चांद पर जाने के बाद इंसान वहाँ बहुत कुछ स्टडी करेंगे जिससे हमें चांद के बारे में और ज्यादा पता चलेगा। ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।